अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मियोसिस एंड मियोसिस के अंदर जो हो रहे होते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, हम इन्हें डिटेल डिस्कस करेंगे कि मियोसिस एक्चुअली होता क्या है। अब हमने पहले पढ़ा था माइटोसिस। तो माइटोसिस मैंने कहा था कि सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, सोमा मीन बॉडी, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स में हो रहा होता है। लेकिन जो मियोसिस है वो सारे ऑर्गन्स में नहीं होता, वो सिर्फ सेक्स सेल्स में होता है। तो अगर हमारे सेक्स सेल्स में मियोसिस ना हो तो फर्स्ट थिंग जो है वो हमारे पेरेंट सेल से, जैसे मदर से 46 क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर से भी 46 क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, तो वो तो फिर अगली जनरेशन में जाके 92 और फिर 92 मिलके काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्रोमोसोम की ताकि तादाद हर जनरेशन में इक्वल रहे, इसके लिए मियोसिस बहुत ज़रूरी है। और पता है जो मियोसिस है वो वेरिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने डिटेल्ड देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफ़ाइन क्या है मियोसिस की। ऐसी टाइप सेल डिवीजन की जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रह जाए डॉटर सेल में। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है कि मियोसिस हो रही है 2n से फिर 1n। अब देखें कि जो तादाद है क्रोमोसोम की वो हाफ बन जाती है डॉटर सेल में, लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल आल्सो। तो यही हमें मियोसिस का फ़ायदा है कि जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। देन हम देखते हैं डिस्कवरी। जो मियोसिस था उसे ऑस्कर हर्टविग ने डिस्कवर किया था। उसने कहा था कि जो सेक्स सेल्स हैं उसमें कैसे सारी जनरेशन्स में क्रोमोसोम सेम आ रहा है। तो इसने इसी चीज़ पे काम किया और उसने मियोसिस को डिस्कवर किया। और जो मियोसिस है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। अब देखो ना 46 फॉर एग्जांपल इस ह्यूमंस की ले लो तो 46 है ह्यूमंस में, तो वो जाके 23 एंड में रह जाता है। तो इसका मतलब है जो तादाद है वो कम हो जाती है। देन हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। ये देखें यहाँ पे क्रोमोसोम की डायग्राम बनी हुई है, इसे आप गौर से देखें। तो एक क्रोमोसोम है, उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिससे वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को, जो मिड वाला है ना नज़र आ रहा, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और अभी सेंट्रोमेयर दरमियान वाला पोर्शन है, सेंटर हम कहते हैं मिड को। और इसके साथ एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, और जो एंड वाला पोर्शन होता है उसके आर्म्स का एंड वाला, उसे हम कहते हैं टीलोमेयर। टीलो का मतलब ही एंड होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्रोमोसोम देख लिया। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। और फिर हम देखते हैं कि मियोसिस जो 1 है उसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। मेनली हम मियोसिस 1 को कहते ही रिडक्शन डिवीजन है। क्यों कहते हैं रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। अब मियोसिस 1 जो है इसके आगे फर्दर 4 फेजेस हैं। सबसे पहले प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टीलोफेज 1 है। मैं आपको यहाँ पे प्रोफेज 1 के बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का प्रोफेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है देन माइटोसिस का प्रोफेज। माइटोसिस का प्रोफेज छोटा सा था, सिर्फ उसमें क्रोमोसोम की अरेंजमेंट हो रही थी, लेकिन प्रोफेज 1 में ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है वो हम सारी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं अलग अलग। तो अब उसकी वजह से वो होमोलोगस है, चूँकि हम उन्हें बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब बाईवेलेंट के 4 क्रोमैटिड्स हैं ना, उन्हें हम कहते हैं टेट्राड। उसके 4 आर्म्स हो गए ना, तो हम इसलिए उसे टेट्राड भी कहते हैं। तो जो प्रोफेज 1 है उसके फर्दर 5 फेजेज हैं, इसीलिए तो हम इसे लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन है, देन जाइगोटीन है, देन पेचिटीन है, देन डिप्लोटीन है और लास्ट में डायकिनेसिस और फिर बाद में प्रोफेज ख़त्म हो जाता है। तो हम इन्हें भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन क्या होता है। लेप्टोटीन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब देखो जब प्रोफेज में आता है क्रोमोसोम वो बहुत ज़्यादा धागे की शक्ल में होता है। ठीक है, रैंडमली किसी भी तरह का होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि सेल के अंदर जो डीएनए है ना,
वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन जो है वो बाद में क्रोमेटिड बनाता है, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बना और क्रोमेटिड के अंदर कंडेंसेशन वगैरह हुई तो क्रोमोसोम बन गया। ये देखें आप डायग्राम देखें, इसमें क्रोमोसोम प्रॉपर अरेंजमेंट पे आ गए हैं। अब वो धागे वाली और रैंडम सी शक्ल नहीं है इसकी। तो लेप्टोटीन में हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है थ्रू कंडेंसेशन। तो देन सेकंड फेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में अब जो पहले क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, क्रोमोसोम अच्छे से पेयरिंग की फॉर्म में आ गए हैं ताकि वो नेक्स्ट फेजेस में जा सकें। अब जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस का प्रोसेस। ये डेफिनेशन भी हो जाती है सिनेप्सिस की कि होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ओके, ये डायग्राम में सारा क्लियर किया हुआ है कि कैसे इसकी पेयरिंग हो रही है। देन थर्ड फेज आ जाता है पैकिटीन। अब जो पैकिटीन है इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। दो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब होमोलोगस एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके जो अपने क्रोमेटिड्स होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। अब लेकिन जो दो डिफरेंट है उनके, एक इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और एक उस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब होगा क्या, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक इस क्रोमोसोम का एक इस क्रोमोसोम का, तो इनकी आर्म्स में से कुछ पार्ट रिमूव होगा और दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। अब जब क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से होती है कि आर्म्स में से कुछ मटेरियल एक्सचेंज होकर दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो इससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये था पैकेजिंग। आप यहाँ पे डायग्राम में देखें कि एक हमारे पास पिंक वाला है, एक हमारे पास ब्लू वाला है। तो पिंक वाले का थोड़ा सा कट हुआ और ब्लू वाले का कट हुआ और ये ऐसे अरेंज हो गए। देन हम देखते हैं डिप्लोटीन क्या है। डिप्लोटीन में अब देखें, जब क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बाद डिप्लोटीन में आया तो क्या होता है कि क्याज़ फॉर्मेशन होती है। मतलब आप देखें कि जिस जगह से क्रोमोसोम ने एक्सचेंज किया मटेरियल, ठीक उस पॉइंट को हम कहते हैं क्याज़मेटा, क्योंकि अब वहाँ पे इंफॉर्मेशन उसी क्रोमोसोम की नहीं रही, अब दूसरे क्रोमोसोम की इन्फॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में आ गया और उस क्रोमोसोम की इन्फॉर्मेशन दूसरे में आ गई है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। डिप्लोटीन में सिर्फ क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है। देन हमारे पास आ जाता है डायकाइनेसिस, दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। अब इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है। अब आप ये देखें डायग्राम से, क्रोमोसोम की सेपरेशन हो गई है और आप देखें कि इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये था हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। तो आप इसे अच्छे से देखें। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो होगा बाकी के इसके फेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के जो हमारे रह गए हैं 3 फेजेस, वो हैं मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जो है वो तो माइटोसिस की तरह होती है। फिर हम